अभी 2 साल यहाँ पर सहारनपुर आर्य कन्या इंटर कॉलेज में मुझे हुए हैं और यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ देखने को मिला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मुझे बताने में बड़ा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ बच्चे सीखना चाह रहे हैं और करना चाह रहे हैं। तो मेरे तो ये रहता है, मेरी कोशिश रहती है कि जो बच्चा सीखना चाहता है, करना चाहता है, हम उसे ज़रूर बताएंगे। विजय करें जय भारती, जय विजय नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हमेशा राजनीति से जुड़े मुद्दे दिखाए जाते हैं, मगर आज हम आपको संगीत की उस दुनिया में लेकर जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है जनपद सहारनपुर के आर्य इंटर कॉलेज में, आर्य कन्या इंटर कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर, म्यूजिक लेक्चरर अमृता चौरसिया। जानना चाहेंगी ये इनके अंदर शौक कब से आया और कब से इस विषय को करती हैं, और इस म्यूजिक जो बच्चों को सिखा रही हैं लगभग कितने वर्षों से सिखा रही हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अमृता चौरसिया। नमस्कार। लगभग कब से ये आपको प्रेरणा मिली? बचपन से ही आपको प्रेरणा जागी या अन्य कोई स्रोत था? आपके गुरु कौन रहे? मेरी संगीत की यात्रा बचपन से ही कह सकते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी भी अच्छा गाती हैं और मेरे बड़े भैया, सारे भैया मेरे संगीत में ही रहे। बड़े भैया बांसुरी बजाते हैं, उनसे छोटे भैया सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो इंस्ट्रूमेंट में हैं, और उनसे बड़े भैया भी मोहम्मद रफ़ी के पहले पुराने के बहुत अच्छे उन्होंने गाने गाए। तो बचपन से ही जब देखते थे घर में हारमोनियम बज रहा है तो मुझे लगता था मुझे बजाना चाहिए। और मेरी स्कूल की शिक्षा खालसा कॉलेज में हुई, गुरुद्वारा में। तो वहाँ शब्द गुरुबानी वगैरह होती थी, तो वहाँ जब वो शब्द में बजता था हारमोनियम, तो हम हमेशा पार्टिसिपेट करते। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कम से कम मुझे एक मौका मिल रहा है बाहर बजाने का। अगर बात करें मृता जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से आपका निवास स्थान कहाँ पर? मूल रूप से मैं प्रयागराज की हूँ और मेरा घर वहीं पर है, वहीं प्रयागराज करेली बुढ़ा दाजिया मेरा वहाँ जन्म हुआ वहीं पर। और मेरे बड़े भैया जो कि संगीत में हैं, और उन्होंने छोटेपन से ही उन्हें हारमोनियम बजाना सिखाया, उन्होंने तबले पर हाथ रखवाया। तो प्रथम गुरु पहले मेरी माँ ने मुझे गाना सिखाया, और तो मेरे भैया ने मुझे इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाया। और क्लास 4th से ही मैंने ये सब बजाना शुरू कर दिया था। और फिर 9th क्लास में मुझे बड़ा अच्छा लगता था। 9th क्लास में मैंने संगीत गायन लिया और घर में इंस्ट्रूमेंट की शिक्षा मिली। और दूसरे गुरु, एक और मेरे गुरु थे बचपन में, बाहर जाकर सीखना पड़ता था। मेरे भैया के गुरुजी भी थे, श्री गुरु असीम कुमार बनर्जी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो सितार बजाते थे अच्छा। उन्होंने मुझे गायन की, क्लासिकल शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी, और उन्होंने गाने की भी शिक्षा दी। इसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे अनेकों गुरुओं से मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। बहुत सारे गुरु मेरे सामने आए और उन्होंने अपनी छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने सिखाई। और इसके बाद फिर मैंने डिग्री कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया, वहाँ पर डॉक्टर शिप्रा सान्याल, प्रोफेसर शिप्रा सान्याल मैम थी। तो उन्होंने मुझे बंगाली सॉन्ग की तरफ आकर्षित किया और मुझे संगीत के बारे में बताया और बारीकी बताई। फिर जब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, वहाँ पे भी बहुत अच्छे गुरु मेरे रहे। पंडित प्रेम कुमार मलिक जी ध्रुपद के बहुत बड़े कलाकार हैं आज भी ऑल इंडिया में, और पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र। मुझे अभी 2 साल यहाँ पर सहारनपुर आर्य कन्या इंटर कॉलेज में मुझे हुए हैं। और यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ देखने को मिला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मुझे बताने में बड़ा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ बच्चे सीखना चाह रहे हैं और करना चाह रहे हैं। तो मेरे तो ये रहता है, मेरी कोशिश रहती है कि जो बच्चा सीखना चाहता है, करना चाहता है, हम उसे ज़रूर बताएंगे। और यहाँ मेरे बच्चे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ तक कि क्लासिकल भी सीख रहे हैं और फोक भी सीख रहे हैं। और इसके अलावा बाहर भी प्रोग्राम कर रहे हैं, स्कूल में भी कर रहे हैं। और बच्चों की बदौलत धीरे धीरे बस मुझे भी यहाँ 2 साल में काफ़ी मुझे अवार्ड भी मिले।
अभी इसके पहले बेस्ट रिसर्च अवार्ड मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, उसके बाद फिर मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड मिला, उसके बाद फिर मुझे अभी भारतीय कला रत्न का अवार्ड मिला पुणे। इसके पहले मुझे जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो भी नेशनल अवार्ड थे, वो भी मुझे मिला 2012 में। तो बहुत चीज़ें मैंने की हैं और डिग्री तो लगभग मेरी अभी भी चल ही रही हैं। मेरा कई विषय में है, मेरा हिंदी में भी है, मेरा संगीत में तो पीएचडी है ही है। मैंने पीएचडी किया, मैंने 10 साल मैंने किया बहुत मेहनत से। और तो मेरी गाइड जो रही वो डॉक्टर रश्मि दीक्षित मैम रही, और वो भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो मेरे रिसर्च में, मेरे थीसिस में जो भी मैंने रिसर्च किया, ऑल इंडिया संगीत में मैंने जो कुछ भी किया, इसके लिए मैं अपने भैया अतुल चौरसिया को कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे लिए बहुत किया, और मेरे घर का सपोर्ट रहा, मेरी मम्मी का, मेरे भैया का। क्योंकि मेरा जन्म जब हुआ ना, तो मेरे जन्म के 5 साल बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो मेरे फादर के बिना फिर समझ लीजिए कि कैसे घर की स्थिति थी। लेकिन सब कुछ संगीत में होने के कारण कुछ मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कोई नहीं है। ऐसा लगा संगीत के जरिए मेरे पापा यहीं पर हैं, मेरे भैया ने सब कुछ बताया। उन्होंने मतलब कुछ कमी ही नहीं छोड़ी कि कुछ ऐसा हो कि इससे कमी महसूस हो, कि फादर की कमी महसूस हुई या किसी चीज़ की कमी हो। तो संगीत में हमेशा सबने मेरा सपोर्ट किया। और आज यहाँ, इसके पहले मेरी सरकारी नौकरी थी कमला बालिका इंटर कॉलेज, वो इलाहाबाद के पास था, लेकिन वहाँ मैं LT ग्रेड में थी। वहाँ भी मैंने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया। तो उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर आना हुआ एज ए लेक्चरर में। तो आर्य कन्या में जब मैं आई तो यहाँ भी मुझे बहुत मौका मिला, और आगे के लिए भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कहीं मेरा डिग्री कॉलेज में आगे हो जाए सिलेक्शन, ताकि और भी दूर दूर तक हम संगीत का प्रचार प्रसार कर सकें। और मेरे गुरुजी ने 2015 में एक बात कही थी कि जब मैं रिसर्च कर रही थी पीएचडी के लिए, कुछ शोध कार्य था, उनके पास मैं गई जयपुर में, तो उस्ताद सईदुद्दीन डागर जी, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि बेटा सब कुछ जो चाहती हो वो मिल जाएगा, तुम पीएचडी कंप्लीट करना चाहती हो वो मिल जाएगा, और अगर नौकरी करना चाहती हो तो मिल जाएगा, लेकिन संगीत को कैसे जीवित रखोगी, तो ये वादा करो। तो ये वादा मैंने 2015 में ही मैंने कर लिया था। लेकिन आज उनकी बड़ी याद आ रही है कि उन्होंने जो कहा वो हो गया। मेरी दूसरी सरकारी नौकरी लग गई, मेरा पीएचडी भी कंप्लीट हो गया। तो इसलिए अब वादा पूरा करने के लिए मैं संगीत में लगी हूँ। पूरी ज़िंदगी मेरी संगीतमय ही है, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी बच्चों को शास्त्रीय संगीत के बारे में मैं बताऊँ धीरे धीरे। और तो जैसे कि आप दर्शकों ने आपने देखा, ये थी हमारे साथ में लेक्चरर, म्यूजिक लेक्चरर अमृता चौरसिया। दिखाएंगे अगली वीडियो, तब तक बने मेरे साथ में। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, मैडम ने बहुत ही सुंदर तरीके से शास्त्रीय संगीत के बारे में हमको जानकारी दी। कुछ बच्चे हमारे साथ छात्राएं मौजूद है, बात करना चाहेंगे आर्य कन्या इंटर कॉलेज के। आप देख सकते हैं छात्रा मेरे पीछे मौजूद है। जी बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति बहुत है, और हमारी जो टीचर है वो बहुत अच्छी है, वो अच्छे से समझाती है, और उनका बिहेवियर भी सबके साथ बहुत अच्छा है। और क्या कहते हैं, उनको वो हर एक चीज़ पूरी डिटेल में समझाती है, और उनके ये भी बताते हैं कि इनसे क्या फ़ायदा होता है और क्या नहीं। तो बेटा, अगर बात करें स्पोर्ट्स के अलावा, आपने संगीत ही क्यों चुना? संगीत इंटरेस्ट होता है, एक तो इंटरेस्ट की बात होती है। मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे म्यूज़िक, डांसिंग, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इस वजह से, और ऊपर से मैम की वजह से थोड़ा सा एक अन्य लड़की भी हमारे साथ मुझे बातचीत करेंगे। क्या नाम है बेटा? आस्था शर्मा। कब से सीखती हैं आप इस संगीत? मेरे को 2 साल हो गए हैं सर मैम से सीखते हुए। मैम 11th में जब हम थे तब आई थी हमारे स्कूल में, और तब से अभी तक तो लगता ही नहीं है मैम के साथ कि मैम है। वो बिल्कुल फैमिली की तरह बिहेव करती हैं, बहुत अच्छा सिखाती हैं हमें शास्त्रीय संगीत के बारे में, और फ्रीली रहते हैं हम म्यूज़िक रूम में आके, बहुत अच्छा लगता है। ध्रुपद हमारे गुरुजी ने डागर परंपरा में मेरे गुरुजी ने सिखाया था। तो अब तो वो भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सिखाई तो वो कुछ कुछ याद है मुझे। राग शाहाना में है, अड़ाना में, शिव 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 शंकर आदिदेव, शंकर आदिदेव, शंभु भोलानाथ, शंभु भोलानाथ, योगी महादेव, योगी महादेव, शिव शिव शिव
शिव शिव शिव महाबली शिव महाबली शिव आदि अंत शिव महाबली शिव आदि अंत शिव पूरन सकल काज हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव शिव 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 शिव। हम ध्रुपद के बारे में एक बात बताना चाह रहे हैं कि ध्रुपद हमारे मध्यकाल में जब अलाउद्दीन खिलजी या मुगलों का जब आगमन हुआ तो उसके पहले तो ध्रुपद थे, लेकिन दूसरे को प्रबंध के रूप में थे। लेकिन जब मुगल बादशाह आए तो उन्होंने ध्रुपद का नया वो किया, राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद का पुनर्निर्माण किया, उसे पुनर्जीवित किया। और ध्रुपद एक कहते हैं कि उसमें बहुत जोर लगता है, बहुत कठिन गायकी है, क्योंकि उससे सीधे फेफड़े पर वो उसका बल पड़ता है। तो इसके लिए बहुत कठिन साधना, वर्षों वर्षों साधना करना पड़ता है, एक सा का साधना। तो मेरे गुरु जी ने जो सिखाया, और अब तो हम तो चाहते थे कि उनसे और भी सीखने के लिए, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। और डागर परंपरा में सिर्फ 2 ही 3 गुरु जो अभी बड़े कलाकार हैं जीवित। और आपको ये भी बता दें कि इस समय ध्रुपद जो गायन शैली है वो मध्यकाल की थी, आज के समय विलुप्त हो रहा है। तो ध्रुपद गायन शैली आज के समय विलुप्त हो रहा है, और ये हम चाहते हैं कि ये जो प्राचीन परंपरा है, जो प्राचीन गायन शैली है, इसे हर कोई सीखे और आगे इसे बढ़ाए, इसे पुनर्जीवित करे। क्योंकि अब मध्यकाल में जब ध्रुपद गायन शैली थी, इसके बाद ख्याल गायन शैली आया। ख्याल गायन शैली सदारंग अदारंग जी 18वीं शताब्दी में, और इनके बाद फिर ठुमरी का पुनर्प्रचलन हो गया। तो लोग ध्रुपद को भूल गए, ख्याल गायन शैली को भूल गए, फिर ठुमरी गायन शैली प्रचलित हुई। उसके बाद जब आज़ादी के बाद तो लोगों ने एकदम से ही शास्त्रीय संगीत की ओर ध्यान ही देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा शास्त्रीय संगीत क्या है, कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ फ्यूजन म्यूजिक या फिल्मी संगीत की तरफ ही लोग आकर्षित हुए। तो अब आज अगर हम किसी से पूछते हैं कि अगर किसी को कोई संगीत आता है, जी आता है, तो वो कहेंगे कुछ सुनाओ, तो वो सीधे फिल्मी गाना सुनाएंगे, वो मूवीज़ के गाने और ये सब सुनाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि हमको ये शास्त्रीय जो परंपरा है, हमको ये आता है, हम ये सिखाएं, या ख्याल की बंदिश सिखाएं। क्योंकि ये जो पुरानी जड़ें हैं, ये जो पुरानी चीज़ें, ये विलुप्त हो जाएंगी। फिर अब जैसे हम अब सोच रहे हैं कि मेरे गुरुजी अब नहीं हैं, हम किनसे सीखें। हालांकि दरभंगा परंपरा के मेरे गुरुजी अभी भी जीवित हैं, और दरभंगा परंपरा इस समय पूरे भारतवर्ष में जोर शोर से फैले हुए बहुत सारे कलाकार हैं। और डागर परंपरा में भी शिष्य प्रशिष्य सारे बनते चले गए। लेकिन ये कि जो मेन जो गुरु थे हमारे पहले के डागर सप्तक के, तो वो अब है नहीं, और उनके बच्चे भी हैं। और कहे तो थोड़ा आपने बताया चौरसिया जी कि आज के समय अगर बात करें रॉक पॉप म्यूजिक, बच्चे बहुत ज़्यादा आसानी से गा लेते हैं। अगर बच्चों को आप पूछेंगे तो आपको कोई फिल्मी गाना सुनाएगा। क्या शास्त्रीय संगीत में बच्चों का अभी भी रुझान, जैसे आप आर्य कन्या इंटर कॉलेज में लेक्चर आ रहे हैं म्यूजिक की, क्या बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं आज भी शास्त्रीय संगीत में? देखिए, मेरा तो ये शुरू से कोशिश रही है कि जब तक बच्चे को किसी को एक बेसिकली बात करें, तो किसी को अगर ABCD नहीं आएगा, या हम बच्चा हमारे घर में जब जन्म लेता है तो हम बच्चे को ये बताते हैं कि देखो ये बच्चे, ये हमारी, ये इसको किताब कहते हैं, या ये तबला है, या ये मोबाइल है। बच्चे को बताएंगे कि ये पेन है, ये दादी है, ये नाना है, ये मामा है। तो हम तो, मेरी ये तो कोशिश रहती है कि जब बच्चे को हम बताएंगे ये चीज़, तो भी बच्चे जानेंगे। तो एक माहौल की बात भी होती है कि शास्त्रीय संगीत में हम जैसे बच्चों को, अब जैसे मेरी ज्वाइनिंग हुई, जब से हम यहाँ आए, बच्चों को हम बता रहे हैं कि ये 7 स्वर हैं, ये ऐसे ऐसे है, स्वरों में खेलना है, ऐसे स्वर में अलंकार करने हैं, पलटे करने हैं। बच्चे अब जाने हैं, पहले नहीं जानते थे। क्योंकि बच्चे को बताना पड़ेगा कि बच्चे ये चीज़ है, ये हारमोनियम तबला है, ये ढोलक है, ये भी आधुनिक काल के हैं। प्राचीन समय में पखावज बजता था, ये पखावज, ये घामा है, घामा वाद्य, ये भी घामा वाद्य में पखावज के जैसा ही था। पखावज को 2 टुकड़े करके घामा वाद्य बनाया गया। इसमें आटे को, कुछ लोग इसको तबला भी बोलते हैं। ये तबला नहीं है। इसमें देखिए, इसमें तबले में स्याही लगी होती है, लेकिन इसमें घामा में ये आपका आटा लगा हुआ है, गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी
बनाते हैं वो गेहूं का आटा ये एक तरफ लगाते हैं, जैसे ये पखावज में एक तरफ लगाते हैं वैसे इसमें घामा में। तो पखावज को ही बाद में लोग सुविधा के लिए पखावज को 2 भाग में करके इन्होंने घामा वाद्य बनाया। ये भी अब विलुप्ति के कगार पर है, क्योंकि भविष्य में अब हम तो ये सोचते हैं कि ये रुद्रवीणा हो गया या सुरबहार हो गया, तो ये सब चीज़ें लोग जाने कि ये भी है, नहीं तो लोग सोचेंगे ये तो सितार है, लोग जानेंगे नहीं कि ये बीड़ा है। बीड़ा है लेकिन कौन सी बीड़ा है? बीड़ा के बहुत सारे प्रकार थे। हमने जो रिसर्च किया था ध्रुपद गायन शैली वादन शैली में, इसमें मैंने ऑल इंडिया सर्वे किया, ऑल इंडिया, कोलकाता, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, मैंने मतलब ऑल इंडिया लगभग बहुत सारे मैंने लाइब्रेरी में गई, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सबसे पहला मेरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था 2013 में दिसंबर में कोलकाता में। एज ए स्पीकर में गई, वहाँ पर मैंने ख्याल गायन शैली आलाप के बारे में बताया। तो उस दिन फिर मुझे ये इतना अच्छा लगा कि इतने सारे लोगों के बीच में चूँकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें ऑल इंडिया के, नाइजीरिया के हमारे एक प्रोफेसर आए, बहुत सारे चीन के आए और जापान के आए, तो बहुत सारे दूर दूर से आए थे। और उन लोगों के सामने मैंने हिंदी में बोला और उन लोगों ने समझा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हर कोई समझने की कोशिश किया। और पहले संगीत की तो कोई भाषा ही नहीं है, फिर संगीत में हमने जो बताया, उन्हें जो अपनी बातें रखी, सभी ने एक्सेप्ट किया और ये कहा कि इसे आगे भी किया जाना। फिर इसके बाद जितने सेमिनार मैंने पटना में किए, फिर इसके बाद मैंने आगरा में किया, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत लोगों के सामने मैंने सिर्फ अपने संगीत के बारे में मैंने बताया, मैंने ध्रुपद के बारे में बताया। तो मेरी ये तो कोशिश रहती है कि हम छोटे बच्चों को, या ये हमारे लिए तो छोटे ही हैं, क्योंकि साधना तो बहुत लंबी चीज़ है और लोग जन्म बीत जाता है, फिर भी एक सुर का, एक रागों की साधना करते करते, राग यमन ही करते करते हमारे गुरुजी ने 2 ही 3 राग सिखाए और वो चले गए। तो एक एक स्टेप हमको पता चल गया कि इस तरीके से अब हमें जो आगे करना है। वो आपने देखा, ये थी हमारे साथ में प्रयागराज से आई हुई आर्य कन्या इंटर कॉलेज की लेक्चरर, म्यूजिक लेक्चरर अमृता चौरसिया। दिखाएंगे आपको इस तरह की वीडियो बनी। तब तक मेरे साथ सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी के साथ कैमरा पर्सन अक्षय सैनी, BSD न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।